बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। तो आज हम बात करेंगे लव बर्ड्स के ऊपर, जो जीन्स होते हैं उसकी टाइप्स की, कि लव बर्ड्स के अंदर किस किस्म के जीन्स पाए जाते हैं। पहले तो हमने इसकी जब जेनेटिक्स की वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने देखा था कि जेनेटिकली बर्ड्स किस तरह का होता है। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स होती हैं बर्ड्स की, किस किस्म के बर्ड्स होते हैं और उनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवाने से क्या क्या उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो अब ये जीन्स का क्या सीन होता है। तो जीन्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास डोमिनेंट जीन्स और एक होते हैं हमारे पास रिसेसिव जीन्स। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कुछ, और ये किस वक्त असर करते हैं, डोमिनेंट किस टाइम असर करता है और रिसेसिव जीन्स किस वक्त असर करते हैं, अपना आप कब दिखाते हैं, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, बस आसान से आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक डोमिनेंट और रिसेसिव बर्ड्स में क्या फ़र्क होता है और उन दोनों में से कौन अपनी ज़्यादा प्रेजेंस जो चिक्स आते हैं उनके ऊपर शो करवाता है। तो चलें आएँ, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के ऊपर बात करने से पहले आपको एक बात लाजमी याद रखनी चाहिए कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स का हमें तब भी अंदाज़ा होता है सही तरीके से जब हम इनकी क्रॉस ब्रीड करवाते हैं बर्ड्स की। तो परिंदों की क्रॉस ब्रीड करवाने से ही हमें पता चलता है कि आया कि जो हमने पेड़ लगाया हुआ है इसमें से डोमिनेंट कौन सा है और इसमें से रिसेसिव कौन सा। तो अब डोमिनेंट बर्ड्स को जब आप किसी डोमिनेंट बर्ड्स के साथ लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है आपके पास रिज़ल्ट सारे डोमिनेंट ही बर्ड्स आएंगे। जब आप एक रिसेसिव जीन्स को रिसेसिव जीन्स के साथ लगाएंगे तो आपके पास सारे रिज़ल्ट रिसेसिव जीन्स के ही आएंगे। तो जब आप एक डोमिनेंट बर्ड को एक रिसेसिव जीन्स के साथ लगाते हैं तो तब आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है, तो वो तब आपके पास सारा रिज़ल्ट आता है डोमिनेंट का। ठीक है, अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, तो डोमिनेंट्स जो जीन्स होते हैं, डोमिनेंट का मतलब होता है कि गालिब आ जाना किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो डोमिनेंट जो जीन्स होते हैं, जब आप किसी क्रॉस पीरियड के अंदर जब आप एक डोमिनेंट बर्ड को किसी रिसेसिव बर्ड के साथ लगाते हैं तो उसके नतीजे में हमें सारे जो चिक्स आते हैं वो हमें क्या आते हैं, डोमिनेंट आते हैं। ठीक है, तो लेकिन किसी हद तक वो स्प्लिट होते हैं रिसेसिव जीन्स के भी। इसके बारे में बर्ड्स के हवाले से भी बात करके आपको थोड़ी एग्जांपल दूंगा इसमें से भी, तो अभी कुछ चीज़ें हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी हैं। तो ठीक है, ये बात हो गई। और जो रिसेसिव जीन्स हमारे होते हैं, रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं, रिसेसिव जीन्स का ये होता है कि जब आप एक किसी डोमिनेंट बर्ड को किसी रिसेसिव जीन्स के साथ लगाते हैं तो क्योंकि मैंने बताया डोमिनेंट जो होता है हमारा जो जीन्स होता है वो हमेशा गालिब आ जाता है रिसेसिव के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि जब जो हमारे पास चिक्स निकलेंगे उसके अंदर जो डोमिनेंट हमारा परिंदा होगा, जो उसकी बॉडी शेप होगी, जो उसका बॉडी का कलर होगा, वो पूरे तरीके से गालिब आ जाएगा उन चिक्स के ऊपर जो एक रिसेसिव जीन्स के साथ लगने से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो किसी हद तक तो अपना असर करते हैं उस जो नया चिक्स आता है उसके ऊपर, लेकिन ये है कि वो अपनी बॉडी प्रेजेंस कभी भी नहीं शो करवाता उस नए चिक्स के ऊपर। जब आप एक डोमिनेंट को एक रिसेसिव जीन्स के साथ लगाते हैं तो बताने का मकसद ये है कि जो हमारे पास चिक्स निकलते हैं वो सारे होते हैं डोमिनेंट कलर के। जिस कलर का हमारा डोमिनेंट परिंदा होता है उस कलर के हमारे पास सारे चिक्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट हमेशा गालिब आ जाता है और जो रिसेसिव जीन्स होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, वो डोमिनेंट के ऊपर कभी भी गालिब नहीं आ सकता। तो ये सारी उसका नाम क्या गेम होती है। तो अब अगर बात की जाए बर्ड्स के हवाले से, तो जैसे मैंने बताया कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स का हमें पता चलता है जब हम इसकी क्रॉस ब्रीड करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले अपनी वीडियो के अंदर देखा था कि पार ब्लू को जनरेट करने का तरीका, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक पार ब्लू की फ़ीमेल लेते हैं, उसको आप लगाते हैं किसी ग्रीन फिशरी के साथ। ठीक है, तो जो हमारा ग्रीन बर्ड होता है हमारा वो डोमिनेंट होता है, वो जंगली बर्ड कहलाता है। वो हमारा बहुत ही अच्छे जीन्स का एक बहुत ही पायदार किस्म का वो हमारे जीन्स रखता है वो वाला परिंदा। तो जब हमने ग्रीन फिशरी को लगाया था एक पार ब्लू के साथ तो उसके रिज़ल्ट में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जितने भी चिक्स आते हैं वो सारे क्या आते हैं, ग्रीन आते हैं। ठीक है, वजह क्या है, वजह यही है कि जो ग्रीन हमारा बर्ड होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और वो जो चिक्स होंगे वो आगे क्या होंगे, स्प्लिट किसके होंगे, उसके ब्लू के। ठीक है, ब्लू के भी स्प्लिट हो सकते हैं, पार ब्लू के भी स्प्लिट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो हमारा एक ग्रीन बर्ड होता है वो हमारा ब्लू का स्प्लिट हो सकता है, लेकिन जो हमारा ब्लू बर्ड होता है वो कभी भी किसी ग्रीन बर्ड का स्प्लिट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन बर्ड होता है वो किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वो दूसरों के ऊपर हावी हो जाता है। जैसे अब ग्रीन बर्ड है वो हमारा एक
डोमिनेंट बर्ड है, ठीक है, वो ब्लू बर्ड के ऊपर हावी होता है और वो जो उसके जो आगे चिक्स निकलते हैं उसके अंदर आगे जो जीन्स होते हैं वो ब्लू के स्प्लिट बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्लू बर्ड होता है वो कभी भी ग्रीन बर्ड के ऊपर हावी नहीं आ सकता, और क्योंकि वो एक रिसेसिव जीन्स होते हैं और ब्लू बर्ड के जितने भी मतलब चिक्स निकलेंगे वो कभी भी ग्रीन बर्ड के स्प्लिट नहीं हो सकते। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि ग्रीन बर्ड ब्लू का स्प्लिट हो सकता है, लेकिन एक ब्लू बर्ड कभी भी किसी ग्रीन बर्ड का स्प्लिट नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा जो फिशरी के अंदर हमारे आ जाते हैं, अगर हम बात करें तो लुटीनो का और अल्बिनो का अगर हम पेयर लगाते हैं, ठीक है, तो लुटीनो अगर पसनाटा की हमने फ़ीमेल ली है और अल्बिनो रेड आई का हमने क्या लिया है, मेल लिया है, ठीक है जी। तो उसके नतीजे में अगर हम रिज़ल्ट चेक करते हैं तो अब ये जो लुटीनो है ये हमारा एक ग्रीन बर्ड के अंदर आ जाता है। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात की हुई है, ठीक है। उसको जब हम एक लगाते हैं ब्लू बर्ड के साथ, मतलब एक अल्बिनो के साथ लगाते हैं एक लुटीनो को, तो हमारे पास उसके नतीजे में जितने भी चिक्स आएंगे क्या आना चाहिए, जो अभी मैंने पीछे सारी बात की उसके मुताबिक हमें क्या सारे चिक्स आने चाहिए, हमें ग्रीन आना चाहिए, मतलब कि सारे लुटीनो आने चाहिए, ठीक है। अब वो जो लुटीनो चिक्स निकलेंगे, लुटीनो क्योंकि हमारा एक डोमिनेंट चीज़ है, उसने पूरी तरह से गलबा हासिल कर लिया अल्बिनो के ऊपर, और अल्बिनो की जितनी भी बॉडी की मतलब जो कलरिंग थी उसको सबको क्या कर दिया, मिटा दिया, और वो उसकी अपनी बॉडी की उसने सारी प्रेजेंस उन बच्चों के ऊपर शो करवाई है। मतलब वो सारे बच्चे क्या निकले हैं, लुटीनो निकले हैं। लेकिन वो जो बच्चे आगे होंगे वो आगे क्या होंगे, स्प्लिट किसके होंगे, अल्बिनो के, मतलब ब्लू के स्प्लिट होंगे, ठीक है। लेकिन जो एक ब्लू बर्ड होता है वो कभी भी स्प्लिट नहीं हो सकता किसी ग्रीन बर्ड का, और मतलब जो एक अल्बिनो उनमें से निकलेंगे वो कभी भी स्प्लिट नहीं होंगे किसी लुटीनो के। मतलब जो एक दफ़ा अल्बिनो निकल गया वो दोबारा कभी लुटीनो हमें निकाल के नहीं दे सकता, वो हमेशा आगे अल्बिनो ही निकालेगा, क्योंकि अल्बिनो कभी भी स्प्लिट नहीं हो सकता लुटीनो का। मतलब एक ब्लू बर्ड कभी भी स्प्लिट नहीं बन सकता एक ग्रीन बर्ड का। मतलब एक रिसेसिव जीन्स कभी भी स्प्लिट नहीं बन सकता एक डोमिनेंट जीन्स का। डोमिनेंट जीन्स हमेशा स्प्लिट बनता है एक रिसेसिव जीन्स का। तो ये सारा सीन होता है इसके ऊपर। तो मैंने ज़रूरत समझी थी कि भाइयों को इस चीज़ के बारे में कुछ पता हो, डोमिनेंट क्या चीज़ होती है और रिसेसिव क्या चीज़ होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और आप ये डोमिनेंट और रिसेसिव जीन का कि अगर आपने जब क्रॉस ब्रीड करवाई होती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन है, ये अब आपको उनके रिज़ल्ट के ज़रिए से ही पता चलता है कि जब आप किसी बर्ड का कोई की क्रॉस ब्रीड करवाते हैं और उसके नतीजे में जो आपको चिक्स निकलते हैं, तो तब वहाँ से आपको ईज़िली आइडिया हो सकता है कि जो मैंने पेड़ लगाया हुआ है इसके नतीजे में जो मुझे चिक्स निकले हैं, आया कि अब इन चिक्स के ऊपर किस बर्ड का ज़्यादा असर हुआ है। तो फिर आप वहाँ से आपको इजीली आइडिया हो जाता है कि ये जो मेरा पेयर है इसके अंदर से डोमिनेंट कौन सा है और इसके अंदर से रिसेसिव कौन सा है। फ़र्क मैंने आपको बता दिया है, किसी हद तक गाइड भी कर दिया है कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स का, ग्रीन बर्ड और ब्लू जीन्स का, ठीक है। इसके बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे आने वाली नए टॉपिक के साथ किसी वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जिनके माँ बाप बीमार, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मुझे दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। वकास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।